कुनी साहब, नज़र आ रहा है कि क्लियर पैटर्न है और आज जो ये सलीम बाजारी साहब वाला ये सीन चला है पिछले 24 घंटे में, ये बड़ा ही क्रिटिकल है क्योंकि इनका जो उसका ज़रा सा भी सिंध गवर्नमेंट को जिसको जो फॉलो अप करता है और उस पावर स्ट्रक्चर को उनको अंदाज़ा है कि कितने इन्फ्लुएंशियल ये एक शख्सियत थी। तो क्लियरली चीफ मिनिस्टर भी महफूज नहीं है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको भी हो सकता है इसमें घसीट लिया जाए, बाकी लोग भी। ये जो पैटर्न बन रहा है, फिर हमने देखा कि पहले जो बयानिया था लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर इन्होंने भी बदल लिया बयानिया। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा नहीं, मैं नून लीग से कह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नून ने देनी है, किसने देनी है? और साथ ही ये बयान भी आता है कि अगर इनके हाथ खोल दिए, खुर्शीद साहब ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो के हाथ खोल दिए तो हम 80 की दिहाई में चले जाएंगे। जरा हमें बता दें, क्या आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग ने ख़राब की हुई है, किसी और ने ख़राब की हुई है? और क्या ये जो शुरू हो गया है आप लोगों के साथ सिंध के अंदर, इसका भी कोई पैटर्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपका मैंने इंट्रो भी देखा और अभी भी देखा। ये कोई आज की बात नहीं है। तो आप हमेशा जब हमारी हुकूमत नहीं होती और आप टीवी प्रोग्राम इसी तरह चला रहे होते हैं, कितने 100 अरब और कितने 100 अरब, जितने 100 अरब अभी सोशल मीडिया पे बरामद हुए हैं मैं समझता हूँ कि उसमें तो 80% IMF का कर्जा उतर गया होगा, क्योंकि न उसकी रसीद है, न एप्लीकेशन है, न कोई गिरफ्तारी है। लेकिन अरबों, मतलब पता नहीं कितने 100 अरबों भी बरामद हो चुके हैं, जैसे माजी में लांचे बरामद हो चुके हैं। नहीं, हमने कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कुंडी साहब, हमने तो सिर्फ वो इंक्वायरी की बात की है 5.6। नहीं, अब देखे, अब मुझे भी तो खिदमत का मौका देना। अब आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। बात यह है कि देखें, अगर कोई है गलत है, जिस पार्टी में है, बिल्कुल हम पहले भी एहतसाब से नहीं डरे, हम अभी भी एहतसाब से नहीं डरते। आप बिल्कुल करें, एक रोस्ती बोर्ड करें। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप जो है नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल न करें, बाकी नैब करे। मैं गलत हूँ कि कोई और गलत है, बिल्कुल उसको करे, लेकिन फिर उसके बाद साबित भी करे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नैब खेलते रहे, उसके बाद बोलेंगे जी कुछ नहीं हुआ और बाइज्जत बरी हो गए और ये हुआ। और एक बंदे की आप कैरेक्टर असेसिनेशन कर लेते हैं 2 साल 5 साल, उसके बाद कहते हैं जी हम माजरत करते हैं, ये तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें जो है, देखें, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि हमारा एक अपने जो है एक मुआहदा अपनी सियासी जमातों के साथ हुआ था, और जरदारी साहब को अभी भी CC में हमने यही बात की कि आप अपनी उन सियासी जमातों के साथ और ख़ासकर PMLN के साथ जो है बातचीत करें। जो हमारे जो एक बातचीत हुई थी कि उसका मतलब क्या नतीजा है, क्या अपने अपने रास्ते हैं, तो फिर हमारे पास भी रास्ते बहुत हैं और उनके पास भी रास्ते बहुत हैं। वेलकम करते हैं। आपने मियाँ साहब का इंट्रो हमें दिखाया, अच्छी बात है। मियाँ साहब ने बहुत एक फैसला किया है। तो ये 16 महीने उनकी हुकूमत थी, उनके भाई वज़ीर आज़म थे, तो ये काम उस वक्त उन्होंने कोई डिमांड नहीं की और उनके पास बड़ा अच्छा मौका था उस वक्त। एक ट्रेलर दिखाते थे फिल्म का 16 महीने के बाद में, कहते कि जी मैं आ रहा हूँ और अगर मेरी हुकूमत आ गई तो मैं इससे भी आगे बढ़कर आपको जो है परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। लेकिन 16 महीने उन्होंने ये बात नहीं की, खामोशी इख्तियार की। और ये चीज़ें अगर उनके पास सबूत हैं, उनको समझ आती है कि ये चीज़ ऐसी हैं, तो बिल्कुल उनको चाहिए था कि 16 महीने इसके ऊपर कुछ करते। और हुकूमत भी उनकी थी, नहीं कर सके। हुकूमत में तो आप भी हिस्सेदार थे। आपके चेयरमैन जो वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो तो उन्होंने तो एंड में उनको डार साहब को अंकल भी बना लिया था। ये तो ना बात करें आप, वो तो अंकल्स की हुकूमत में आप पूरे शामिल थे। उनकी हुकूमत क्यों कह रहे हैं? आप हुकूमत का बराबर के हिस्सेदार थे। नहीं, अंकल बिल्कुल है, वो एज में उनसे बड़े हैं, बिल्कुल अंकल उनको कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा ये बयान नहीं था, हमने ये बयान नहीं दिया था, ये मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, तो अगर वो ले आते, हमारे भी कुछ इश्यूज थे जब वो कैबिनेट में लाते। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं फैसल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मियाँ साहब का बयानिया है कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, हम और खोसा साहब और साकिब निसार, हम इन पे मुकदमात कायम करेंगे और इनको हम कैफे किरदार पे पहुंचाएंगे, तो क्या आपकी पार्टी इस कदर इक़दाम के उनके साथ शामिल होगी? देखिए, पता नहीं हम उस वक्त उनके इत्तेहादी होंगे या नहीं होंगे, तो पार्टी ने फैसला करना नहीं। वो तो आप ऑपोजिशन में रह के भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उनकी हिमायत करेंगे इस मुतालबे की? ये तो पार्टी के फैसला, मैं खुद फैसला इस पर नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ सर को भी इन्होंने ट्रायल किया था ना अपने दौर में, फिर क्या हुआ उसका? तो ऐसी बातें जो है वो ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी अगर हुकूमत आई तो हम ये करेंगे,
तो आपके नजदीक ये बयान, आपके ये नजदीक ये बयान था किस लिए, किसको सुना रहे थे? कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आने से पहले जुडिशरी पे दबाव डालना चाहते हैं ताकि आते ही उनको रिलीफ मिले। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी मियाँ साहब अब उनको फुल यकीन है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं हूँगा, पंजाब के अंदर मजबूरी है PMLN को आगे लाना, तभी PTI फारग होगी, तो अगर मैंने ही आना है तो फिर मैं अपनी शराइत अभी से मनवाना शुरू कर दूं। क्या आपके नज़दीक? देखें, पहली बात तो है ना कि मैं अपने दोस्त फैसल वाडा से कहूँगा कि वो कॉफ़ी पीना कम कर दें और कोल्ड कॉफ़ी पीना ज़्यादा कर लेंगे, बड़े आजकल गर्म जोश हैं जो है। दूसरी बात यह है कि आपने मियाँ साहब का कहा, देखें पहले तो मियाँ साहब आएंगे, उनको पहले अपने जो लीगल उनकी टीम है, पहले उनको जो है एक रिलीफ अगर उनको मिलती है तो फिर जाकर कैंपेन करेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे ना। अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो मियाँ साहब तो जेल से गए हैं बाहर इलाज के लिए, उनको जो फैसल भाई और वो तो एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर है, अभी पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर किसका है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर लेके मीनार पाकिस्तान में उतारने वाले हैं। मैंने कहा मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही खड़ा कर दे तो बेहतर है, लेकिन वो तो फिर हेलीकॉप्टर भी अनाउंस हो चुका है, ये नहीं पता किसका है। वो देखें मिल जाएगा कोई ना कोई उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जेल से गए हैं बाहर इलाज के लिए। अब वो जब वापस आते हैं और उनको अगर कोई भी लीगल उनको कोई सहूलत नहीं मिलती है तो ही हैज टू गो बैक टू जेल। अगर उससे पहले उनकी लीगल टीम या उनको कोई जुडिशरी की तरफ से अच्छा मुझे बताया, मैंने राना एहसान को लेना है, वो बड़ी सब्र से बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए पहले, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का ये बयान किसके लिए था? आपने खुद कहा कि 16 माह खामोश रहे, किसी वजह से बयान दिया ना, इतने अरसे बाद बयान दिया है, बोले हैं, लाइव स्पीच दिखाई है, किसके लिए था? ये अदलिया के लिए था? मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अपने इलेक्शन का बयान बनाना चाहते हैं कि मैं इस बयान पे इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं भी आई एम रॉन्ग, और शायद मुझे फिर इस पे जो है पंजाब में कोई जो है वो एक सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि देखिए एक बात है, पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि इलेक्शन हो, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अगर हम कहते हैं कि इलेक्शन ना हो और आराम से बैठ जाए और हम इलेक्शन से डरते हैं, अवाम में जाने से डरते हैं, फिर हम कहते हैं जी फरवरी। लेकिन आप लोगों को आज लेटेस्ट स्टांस से आया है कि इलेक्शन शेड्यूल की हमने हिकमत अमली बदल दी है, अब इलेक्शन का पूरा एक्टिविटी तब शुरू होगी जब शेड्यूल आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। पहले नहीं था, पहले आप लोग कह रहे थे देखें वो तो निकल आए हैं सड़कों पे। बिलावल साहब नहीं, कोई बिलावल साहब सड़कों पे इलेक्शन का पेज नहीं लिख रहे थे। वो जब सिंध में भी गए थे, जनूबी पंजाब या लाहौर आए थे, उनके जो 16 महीने में हमारे पार्टी के दोस्तों की जो फौतगियाँ हुई थी या किसी की शादी हुई थी, उनकी गम खुशी में शिरकत के लिए थे, कोई इलेक्शन मुहिम नहीं थी। हमारा आज भी स्टांस है, हम कल भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। कुछ जमातें हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, फरवरी में हो और मार्च में हो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि PMLN क्यों जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान बनी है, वो बता रही है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे, बाकी तो कोई जमात नहीं कह रही। हम तो कहते हैं कल होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। चले है कि जो भी ताज़ा तरीन मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन PTI की डिफरेंट अपने लीडरान से, लॉयर्स के साथ, वहाँ से एक स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फाइनल टचेज उस पर हो गई हैं, और वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन PTI इमरान खान ने यह फैसला किया है कि बहुत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद जो वो टिकट्स देंगे वो यंग लॉयर्स को देंगे, वकला को। और इस पर बड़ा एक स्ट्रेटिजिकली बड़ी इसकी स्ट्रेंथ दो देखी जाती है। एक तो ये है कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको डिसक्वालीफाई करना इतना आसान नहीं होगा। एक तो वो लॉयर्स हैं, सब कुछ है, उनकी अपनी लॉयर्स लॉबी है, फिर जजेस भी 10 बार ही सोचते हैं, उनके साथ ही हर वक्त काम पड़ता है और डील करना पड़ता है। और दूसरा टेक्निकली भी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया तो वो जो उनकी पार्टी की एहतजाजी मूवमेंट हो सकती है वो एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट भी बन सकती है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर PTI मैक्सिमम टिकट्स अपनी लॉयर्स को देगी तो फिर क्या होगा दूसरी जमातें या इस्टेब्लिशमेंट, जिसको भी आप कहना चाहें। कुंडी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि लॉयर्स मैक्सिमम टिकट्स दें, और हमने देखा मुशर्रफ साहब को भी लॉयर्स टक्कर गए, बाकियों को भी टक्कर जाते हैं, बड़ा एक मुनज़्ज़म एक है लॉबी। फिर आप क्या मंजरनामा देखते हैं? बिकॉज ये जो बातें हम सुनते हैं कि जी शायद आप लोगों के लिए राह हमवार कर दी जाए, पीपल्स पार्टी के लिए, PMLN के लिए पार्टी शायद बैन हो जाए या नहीं होती है। अगर लॉयर्स को बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स मिलती हैं PTI के इलेक्शन में, फिर सिनेरियो कैसा नज़र आता है आपको?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा और न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बैन किया जाए। हर पार्टी का एक जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़े और आवाम ने फैसला करना है कि वो किसको बैन करती है, किसको रिजेक्ट करती है और किसको एक्सेप्ट करती है। तो हम इसमें कभी भी इसके फेवर में, जब पहले भी ये डिस्कशन हुई जब हुकूमत थी हमारी, तो हमने इस पर हमने हमेशा अपना जो है वो रिजर्वेशन शो की। बाकी पीटीआई की अपना एक तरीक़ाकार है, वो चाहे जिसको भी टिकट दें उनका जमहूरी हक है। लेकिन मैंने कहा है कि हम पाकिस्तान में हमने चंद सालों से एक बयान सुनते थे, एक बयान सुनते थे कि गुड और बैड का। तो जो गुड पीटीआई है वो इलेक्शन लड़ेगी और बैड पीटीआई इलेक्शन से बाहर होगी मेरे ख्याल में। तो गुड पीटीआई अगर होगी तो गुड पीटीआई तो चाहे वो वकीलों को दे, चाहे वो सियासतदानों को दे, चाहे जिसको भी दे, उनके जमहूरी हक है। तो गुड पीटीआई किसके, कौन? सर ये तो पूछे गुड पीपल्स पार्टी कहां से लाएंगे, सवाल तो मुश्किल ये है। ये गुड पीटीआई कौन सी वाली है फैसल? अब ये फैसल वाडा वाली गुड पीटीआई है ना, जो फैसल वाडा जिसमें। तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो लोग जो 9 मई में मुलविस थे वो बैड पीटीआई हैं, और जो 9 मई में मुलविस नहीं थे और जो ठीक हैं, जो जमहूरी लोग हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब है, उनको अगर इलेक्शन कमीशन के लिए इजाज़त देती है कि आप इलेक्शन लड़ें, उनको अगर वो उनको जो भी प्रोसेस से गुजरते हैं और उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए तो दैट्स गुड। राना एहसान ये में थे, राना एहसान साहब ये बताएं, जी जी आप बात खत्म कर लें। जो 9 मई में थे और जिसमें मुलविस थे वो बैड है। और फैसल वाडा साहब आप फिक्र न करें, गुड पीपल्स पार्टी मौजूद है और इंशाल्लाह आपको हम मायूस नहीं होने देंगे।